योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त यानी कि माइंड, मन, बुद्धि और अहंकार। वृत्ति यानी कि माइंड में चलने वाली वेव्स, थॉट्स, इमेजिनेशंस, मेमोरीज और डिजायर। निरोधा यानी कि सबको कंट्रोल या स्टॉप कर देना, यानी कि माइंड की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, उसे शांत और एकाग्र की स्थिति में लाना ही योग कहलाता है। पतंजलि योगा सूत्र। हमारा मन हमेशा थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज और डिजायर से भरा रहता है। ये सब वृत्ति कहलाते हैं, यानी कि माइंड की वेव्स और डिस्ट्रैक्शन। जब ये वृत्ति ज्यादा हो जाते हैं, हमारा मन रेस्टलेस और कंफ्यूज्ड हो जाता है। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस और टेंशन बढ़ जाता है। योग का असली काम है इन वृत्ति को शांत करना, यानी कि माइंड को स्टेबल और काम बनाना, ताकि हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सके। हर प्रैक्टिस, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, मुद्रा हो या फिर बंद हो, ये सब माइंड के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के टूल्स हैं। जब माइंड काम और स्टेबल हो जाता है, तब हम इनर बैलेंस, क्लैरिटी और एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं, और यही अल्टीमेट योग है। आज हम पतंजलि योगा सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता के प्रैक्टिकल टूल्स को सबको कंबाइन करके स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिकल योग अभ्यास के लिए 7 क्लियर कैटेगरी में डिवाइड किए। नंबर 1 आसन यानी कि योगिक पोस्चर। नंबर 2 प्राणायाम यानी कि ब्रीथ कंट्रोल। नंबर 3 ध्यान यानी कि मेडिटेशन। नंबर 4 मुद्रा यानी कि जेस्चर। नंबर 5 बंद यानी कि एनर्जी लॉक्स। नंबर 6 क्रिया यानी कि क्लींजिंग टेक्निक। नंबर 7 लाइफ स्टाइल एंड डिसिप्लिन यानी कि यम और नियम। इनमें से जो स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसे मैंने सिलेक्ट किया है, और आज के इस वीडियो में हम बस उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही कब करना है ये भी बताएंगे, और कितने देर तक करना है ये भी बताएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप के बारे में। तो देखो, इसे करने में आपको कुल समय 10 से 15 मिनट लगेंगे। सबसे पहला प्रार्थना। तो देखो, सबसे पहले आराम से बैठ जाओ और योग शुरू करने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करो। उसके बाद 3 गहरी और लंबी सांस लो। इसके बाद दूसरा संधि शोधन। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट, और शोधन का मतलब होता है शुद्धिकरण यानी कि क्लींजिंग। तो देखो, इसमें हम ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ज्वाइंट को एक्टिव करेंगे। हर एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार करना है। इसमें ज्यादातर सर्कुलर मूवमेंट ही होते हैं। तो पहले आपको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में मूव करना है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना है। और जो ज्वाइंट आगे पीछे दाएं बाएं मूव हो, वो सारे भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीवा चालन यानी कि नेक रोटेशन, स्कंद चालन यानी कि शोल्डर रोटेशन, मणिबंध चालन यानी कि रिस्ट रोटेशन, कटी चालन यानी कि हिप रोटेशन, जनु चालन यानी कि नी रोटेशन, और गुल्फ चालन यानी कि एंकल रोटेशन। वार्म अप के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये सबको पता होता है, और आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो। साथ ही इसके आगे मैंने जो कुछ भी बताया हूँ, सब कुछ मैंने एक PDF में ऐड कर दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये पूर्ण यौगिक अभ्यास है, जिसमें बॉडी, ब्रीथ और माइंड तीनों एक साथ बैलेंस होता है। ये 12 स्टेप का एक सीक्वेंस है, जो सूर्य को प्रणाम करने की परंपरा से निकला है। अब देखो, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करने जाऊं तो और 12 मिनट लगेंगे। इसलिए अभी के लिए अगर आपको पता नहीं है तो आप YouTube पे देख सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट्स करना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं आसन के बारे में। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्थिर सुखमासनम यानी कि जो पोस्चर स्थिर यानी कि स्टेबल और सुख यानी कि कंफर्टेबल हो, वही आसन है। नंबर 1 ताड़ासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ और अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाओ। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, बिल्कुल कंधे के बराबर। उंगलियों के इंटरलॉक करो और उसे पलट दो। फिर सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करो। अब पैरों की उंगलियों के ऊपर उठ जाओ, अपने पंजों के बल खड़े रहो, बॉडी को पाम ट्री की तरह स्ट्रेच करो। इसी स्थिति में 3 से 10 श्वास तक बने रहो। नॉर्मल ब्रीथ करो, फिर धीरे से नीचे आ जाओ। दूसरा भुजंग आसन। सबसे पहले पेट का बल लेट जाओ, पैरों को मिलाकर सीधा रख लो, हाथों को कंधों के पास रखो, जैसे कोहनी अंदर की तरफ रहे। सांस लेते हुए धीरे से अपर बॉडी को उठाओ, कमर तक बैंड करो और सर को ऊपर रखो, जैसे नेवल का नीचे का हिस्सा जमीन पर ही रहे। इसी स्थिति में 3 से 10 श्वास तक बने रहो। नॉर्मल ब्रीथ करो, फिर वापस से लेट जाओ। ये हो गया 1 राउंड। इसी तरह आपको 3 से 5 राउंड तक करने हैं। तीसरा पश्चिम उत्तासन। सबसे पहले सीधा बैठ जाओ, पैर बिल्कुल सीधा, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, कुछ इस तरह। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाओ, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुको। पैर के पंजे या एंकल को पकड़ने की कोशिश करो।
पेट और चेस्ट को थाई के साथ लगाने की कोशिश करो। इसी स्थिति में 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करो, नॉर्मल ब्रीथ करो। ये हुआ एक राउंड। इस तरह आपको 3 से 5 राउंड तक करने हैं। चौथा, सर्वांगसन। सबसे पहला पीठ का बल लेट जाओ, सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाओ और कमर को हाथों से सपोर्ट करते हुए बॉडी को ऊपर लिफ्ट करो। पैर सीधा रखो और चीन को चेस्ट की तरफ। इसी स्थिति में शुरुआत में 15 सेकंड से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन को बढ़ाओ। ये हो गया एक राउंड और इसी तरह आपको 3 से 5 राउंड इसके भी करने हैं। पांचवा, शवासन। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा लेट जाओ, पैर को थोड़ा खुला रखो, हाथ साइड में रखो, आंखों को बंद करते हुए सिर्फ सांसों पे ध्यान दो, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो जैसे कि शव यानी कि डेड बॉडी, इसलिए इसे शवासन कहते हैं। इसी स्थिति में 2 से 3 मिनट रहो, फिर बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। देखो, प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं 4 और इजी आसन बता देता हूँ, जिसपे भी आप कंफर्टेबल हो, जिसपे भी आप सुख पूर्वक बैठ पाओ, उस आसन पर बैठना है और प्राणायाम करना है। पहला, सिद्धासन, कुछ इस तरह। पद्मासन, कुछ इस तरह। वज्रासन, कुछ इस तरह। और सुखासन, कुछ इस तरह। जिस भी आप कंफर्टेबल हो उस पे बैठो और प्राणायाम करो। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाओ, अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाओ और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से गहरी सांस लो। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस छोड़ दो। फिर राइट से ही सांस लो और लेफ्ट से छोड़ दो। ये हुआ एक राउंड। इसी तरह आपको 10 से 12 राउंड करने। दूसरा, कपाल भाती प्राणायाम। किसी भी सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाओ और श्वास को नॉर्मली लो और जब श्वास को छोड़ो तो उसे फोर्सफुली शॉर्ट स्ट्रोक के साथ छोड़ो, कुछ इस तरह। जैसे पेट का अंदर की ओर खींचना पड़े। इसको आपको 3 राउंड करना है 15 to 30 स्ट्रोक के साथ। तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम। देखो, सिद्धासन या सुखासन पर बैठो, अपने आंखों को बंद करो और अपने हाथों से कान को हल्के से क्लोज करो। उसके बाद एक गहरी श्वास लो और श्वास को छोड़ते समय हनी बी की तरह ह्यूमिंग साउंड निकालो, लाइक माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। यह हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इसको आपको 5 से 6 राउंड करना है। इसके बाद मुद्रा। तो देखो, इसको आपको अलग से टाइम नहीं देना है। जब जब आपका हाथ फ्री हो तब तब आप मुद्रा लगा सकते हो। जैसे जब आप शवासन पर हो तब आप मुद्रा लगाओ, जब आप ध्यान कर रहे हो उस टाइम आप मुद्रा कर सकते हो। तो देखो, मैं 3 तरह का मुद्रा के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला, ज्ञान मुद्रा, कुछ इस तरह। प्राण मुद्रा, कुछ इस तरह। और ध्यान मुद्रा, कुछ इस तरह। ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा जब आप शवासन पर हो तब ये लगा सकते हो, और ध्यान मुद्रा जब आप ध्यान पर बैठो तब ये कर सकते हो। इसके बाद बंद। तो देखो, बंद को मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, अभी के लिए आप बस इतना ही करो। और इसके बाद अंत में ध्यान यानी कि मेडिटेशन। सबसे पहले किसी भी सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाओ, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स और अपने आंखों को धीरे से बंद करो। इसके बाद आप ध्यान को 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, अपने श्वासों पे ध्यान दो, अपने श्वास को फील करो, इनहेल एक्सेल को फील करो। दूसरा, अगर आप इस श्वास पे आपका ध्यान बार बार भटक रहा है तो आप अपने श्वास को काउंट करो, इसे काउंटिंग मेडिटेशन कहते हैं। तीसरा, मंत्र जाप। मंत्र का जाप करो या फिर सिंपल ओम या सोहम मंत्र का जाप करो, बस इतना ही। 10 से 15 मिनट करो, बस इनफ है। और इसके बाद इस मंत्र के साथ अपने योग को पूर्ण करना है। और अंत में मैं और एक चीज ऐड कर देता हूँ, त्राटक। जब आप रात में सोने जाओ उससे पहले आपको त्राटक ध्यान करना है। अपने आई साइट के लेवल पर एक कैंडल रखना है और उसके फ्लेम पर फोकस बनाए रखना है जब तक आपके आंखों से आंसू ना आ जाए। इसके बारे में मैंने इस वीडियो पे डिटेल पे बात की है, आप इसे देख सकते हो, या फिर अष्टांग योग के बारे में जानना है तो आप इसे देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। ये बेसिक्स ऑफ योगा था, हर कोई यहाँ से शुरू कर सकता है। मैं स्पेशली विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाया था। विद्यार्थी अपने जीवन से कुछ टाइम निकालकर इस योग को जरूर करें। अगर आप योग कभी भी नहीं किए हो फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है और हर कोई यहाँ से कर सकता है। सिर्फ 21 दिन ट्राई करो। 21 दिन के बाद मैं एक इंटरमीडिएट लेवल का और एक वीडियो लाऊंगा, फिर 21 दिन बाद मैं एक एडवांस लेवल का वीडियो लाऊंगा। तो नीचे कमेंट्स पार्ट 2 करते रहना ताकि मुझे याद रहे। धन्यवाद।